जय नारायण बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बारे में जाना, जिसमें मीन मीडियन मोड था, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। अब हम इस डेटा हैंडलिंग के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। सो इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि क्या आज बारिश होगी? ऐसा क्वेश्चंस आप अपने आपस में एक दूसरे से पूछते भी हैं, मम्मी पापा से भी पूछते हैं। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? कहते हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड चांस। इसी को हम कहते हैं चांस। मीन्स हमारे पास दो सिचुएशन है कि वो चीज़ हो भी सकती है और वो चीज़ नहीं भी हो सकती है। इसी को जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी किसी चीज़ के होने या ना होने की क्या सिचुएशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में और एक आध एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मैंने कहा कि क्या आज हमारे घर कोई आएगा, तो मे भी हो सकता है कोई आ जाए, हो सकता है कोई ना आए। तो यदि आप बेसिकली देखें तो ये प्रोबेबिलिटी कम्प्लीटली आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, बिकॉज हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम ये कहते हैं ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इज नन अदर देन व्हाट वी थिंक इन आवर माइंड। जो हम सोचते हैं वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में आती हैं। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं कि यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो प्रोबेबिलिटी में हम दो बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज डाइस एंड द सेकेंड वन इज कॉइन। क्योंकि हमारा क्लास 7th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इन डाइस और कॉइन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड डाइस एंड कॉइन्स प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से 1 नंबर के बीच में होती है, और यदि कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। क्योंकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो वो प्रॉपर होगी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी में हमने देखा डाइस और कॉइन के बारे में। तो डाइस यदि आप देखें तो आप सब ने खूब छुट्टियों में, लॉकडाउन पीरियड में खूब आपने लूडो किंग खेला है, और बोर्ड गेम में भी लूडो खेले हैं आपने। तो आपने उसमें देखा कि उसमें एक डाइस होता है, और उस डाइस के सारी तरफ कौन से नंबर्स लिखे होते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर लिखा होता है? नहीं लिखा होता। तो अब इन्हीं नंबर्स से आपको हो सकता है वो पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन्स आपने एक डाइस को रोल किया और 3 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी चांसेस है कि 3 आ जाए। तो अब उस सिचुएशन पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। वो ये कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम क्या है। टोटल आउटकम मतलब जितनी टोटल सिचुएशन
सिचुएशंस है, दैट मीन्स कितने नंबर है यहाँ, टोटल 6। और जो फेवरेबल आउटकम वो होता है हमें जो चाहिए, तो हमें 3 चाहिए, वो कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम। सो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 होने की 1/6। नेक्स्ट यदि हम इसी में एक और एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं कि सपोज हमने अब की बार प्रोबेबिलिटी ले ली, किसकी, हमने प्रोबेबिलिटी ले ली सपोज 6 की, ठीक है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो अगेन आप देखिए कि हमारा फॉर्मूला वही होगा। तो टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम मीन्स कि हमें 6 चाहिए, वो कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। और टोटल नंबर यानी टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे टोटल हो गए 6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डाइस के केस में। इसी तरीके से आपको बैग में 1 2 3 4 काउंट करके बॉल्स पड़ी हैं, उनमें से निकालने के लिए भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, और सबकी कंडीशंस यही होंगी, ठीक। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉइन के केस में। अब कॉइन में यदि हम बात करें तो कॉइन में हमारा 2 सिचुएशन होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। आप सबने देखा है, और मैच में तो बिना टॉस किए कॉइन को हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 ही सिचुएशन आती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमें सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो अब बताइए कि टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, हेड और टेल, इसके अलावा तो कॉइन में कुछ होता नहीं, तो टोटल आउटकम हो गए 2। और हमें क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए। हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो हमारा आंसर हो गया 1/2। सिमिलरली यदि अभी इसी में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेल कितने हैं इसमें, 1, टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको कॉइन और डाइस से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है प्रोबेबिलिटी की। आप क्लास 8 में जाएंगे तो और न्यू इसमें चीज़ें सीखेंगे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो इसी पे डील कर रही है, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं और उन सिचुएशन को डिफाइन करना है कि वहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी, या जैसे कि मैं चलिए बुक में से देखती हूँ, तो बुक में मैंने देखा कि या तो सिचुएशन होगी सर्टेन टू हैपन, मीन्स डेफिनेटली वो काम होगा। हो सकता है इम्पॉसिबल, मीन्स कि हो ही नहीं सकता। दूसरी सिचुएशन होती है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं आपको, कुछ सिचुएशंस दी हैं जिनको आपको इन कैटेगरीज में डिफाइन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। येस्टरडे मतलब कल जो बीत चुका है उससे आज आप बड़े हो जाएंगे, एक दिन ही बड़े होंगे बट होंगे तो दिस सिचुएशन इज ऑफ विच कैटेगरी, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेन टू हैपन, क्योंकि ये तो ज़रूर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताया गया है। 2 और 3 में जो आपको है वो कॉइन और डाइस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये आपका यहीं पे एक्सरसाइज 3.4 का आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया। सो आप इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। Thank you, students.